हेलो माई सेल्फ तृप्ति एंड होप यू ऑल नो मी। जो मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेड स्टूडेंट ऑफ IIT रुड़की। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जैसे कि हमारा लास्ट मंथ ऑफ जेई बचा है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए एक्चुअली में। देखो, आई कुड हैव डन अ 1 hour लॉन्ग लाइफ बट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, तो हम इसको लेस देन 6 मिनट्स के अंदर रैप अप कर देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस की हैं, और ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो अगर मैं कर लेती तो शायद कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, या फिर क्या मुझे नहीं करना चाहिए था तो वो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मॉक, डू एज मच मॉक एज यू कैन, बट मेक श्योर कि आप जो है ना एनालिसिस बहुत अच्छा कर रहे हो। नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि पॉजिटिव सब कर लेते हो, फिर नेगेटिव इतने कर लेते हो ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो नेगेटिव्स पे ध्यान दो, उन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो जो आपके स्ट्रॉन्ग है, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग है बट आप हर बार भूल जाते हो या उसमें कंटिन्यूसली आप गड़बड़ कर रहे हो, जैसे फजान्स रूल हो गया, मान लो आप हर बार गलती लगा दे रहे हो, ठीक है, तो उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, मैं एक से पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी। तो अपने एनालिसिस बहुत अच्छा करना है, मॉक आपको बहुत अच्छे से देना है, एंड मेक श्योर आप दोनों शिफ्ट में मॉक दे रहे हो, बिकॉज आपको एडवांस में दोनों शिफ्ट की तैयारी होनी चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो आप क्यों ना अभी से इसकी तैयारी करो, उससे क्या होगा ना, आप एक बायोलॉजिकल साइकिल आपका मेंटेन हो जाएगा। मेक श्योर कि आप अभी से टाइम से सोना उठना सब कुछ अपना देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मेजर पार्ट कवर करती हैं। अगर आप उस दिन सोचोगे कि जिस दिन आपका एग्जाम है और आप उस दिन सुबह 8 बजे उठ के सब कुछ अच्छा कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी से आपको रोज़ 8 बजे उठने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से आपको रोज़ खाना खाने के बाद दोपहर में जगने की आदत डालनी होगी, बिकॉज यू डोंट नो कि तुम्हारा पेपर कौन से शिफ्ट में आ जाएगा। तो दोनों ही शिफ्ट की अच्छे से तैयारी करो, बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करो। अब वो सुबह 4 बजे तक उठ के पढ़ते रहना, रात दोपहर में 3 बजे उठना छोड़ दो, और एनालिसिस अच्छे से करो। सेकेंड पॉइंट इज अगेन वही बायोलॉजिकल साइकिल वाला, आप मेंटेन रखो अपना, टाइम से उठो, टाइम से सो, और अभी से हैबिट डालो, बिकॉज 21 डेज लगते हैं किसी चीज़ को हैबिट बनाने में। तो अभी से क्यों ना आप टाइम से सो उठो, वरना फिर आपको बहुत इशू होगी। थर्ड थिंग इज नो न्यू थिंग्स, ठीक है, कोई नया चैप्टर मत पढ़ो। अगर तुम्हें बहुत चुल है कि तुमको नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम CBSE लेवल का पढ़ के उसके क्वेश्चंस बना लो, बिकॉज अगर तुम उससे ज़्यादा पे फोकस करोगे तो शायद तुम उन चीज़ों पे स्ट्रेंथ अपनी लूज़ करोगे जो ऑलरेडी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ है, तो उस चीज़ पे तुम्हारा कमांड कम होगा। तो उन चीज़ों को लेके चलो जिसमें ऑलरेडी तुम एक्सेल कर सकते हो, बिकॉज क्या है ना कि अगर तुम 75% भी सिलेबस कर रहे हो ना अभी तक, तो तुम्हारे पॉसिबिलिटी है कि 200 से ऊपर मार्क्स आ जाए। बट अगर तुम इस पर फोकस नहीं करोगे तो तुम वो 25% के चक्कर में 75 भी खराब कर लोगे। तो अभी नो न्यू थिंग्स, नो न्यू बुक्स, कोई नई बुक्स नहीं कि अभी हम आइंस्टाइन बन जाएंगे, ठीक है, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम बहुत बड़े तोप नहीं हो तो। थर्ड थिंग इज डू नॉट टॉक टू नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल में वो आपके रिलेटिव्स भी आते हैं जिन्हें आपसे एक्सपेक्टेशन है, इवन योर पेरेंट्स अगर बहुत एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं, तो पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो मत बात करो। इवन दोस्त फ्रेंड्स की भाई तेरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है कि नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, तो उनसे बात मत करो। या फिर ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे तो 250 आ जाएंगे, पता नहीं यार मैं तो ऐसा कर लूँगा, उनसे भी बात मत करो, क्योंकि ऐसे लोग भी आपको परेशान ही करते हैं ये सब बोल के, एंड में सबका रिजल्ट आपकी असलियत दिखा देता है। तो तुम उसका वेट करो, अभी खाली अपने ऊपर फोकस करो, लोगों से बात मत ही करो तो बेटर है। अपना गाने सुनो, एंजॉय करो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा, ठीक है, मतलब खुश रहो, तुम्हारा खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग इज इनऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज इनऑर्गेनिक का क्या है ना, तुम एक दिन में पढ़ के रट लोगे तो तुम भूल जाओगे। उसको एक हैबिट में डालो कि तुम रोज सुबह के सुबह ना तुम इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर रहे हो, और स्टार्टिंग से जहाँ से भी तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट है तो टू एंड तक, पी ब्लॉक या मेटलर्जी, ये सबको तुम रोज मतलब जितना भी हो, अगर आज तुम्हारा एस ब्लॉक तक हुआ तो कल तक तुम पी ब्लॉक तक करके मेटलर्जी करके फिनिश कर लो, फिर अगला पूरा साइकिल चलाओ इनऑर्गेनिक का। तो रोज डिवोटेड 1 hour दो, ताकि क्या हो ना, नींद में भी कोई तुमसे पूछे तो तुम एकदम से आंसर दे दो कि इसका क्या कलर है, नाइट्रोजन की गैस का क्या कलर होगा, ऐसे तुम नींद में भी उठ के जवाब दे दो, ठीक है। इस दैट कि तुमने ईजी टॉपिक्स पे ध्यान देना है, जो ज़्यादा मार्क्स ला सके तुम्हारे लिए। अगर तुम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है ना कि जो कोचिंग से पढ़ते हैं, जैसे मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरा ये ध्यान था कि मेरा कैसे भी सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे टॉपिक्स पे ध्यान दो जो स्कोरिंग है, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स, मतलब मुझे वो काइनेमेटिक्स से इजी लगता था और वो स्कोरिंग है, ठीक है। और तुम्हारा जो भी ये एटम्स वगैरह का जो टॉपिक है, जिसमें ये लैम्डा वगैरह होता है, वेवलेंथ वगैरह होती है, वो वाला मैं भी टॉपिक भूल रही हूँ, उस वाले पार्ट को तुम कर लो, तो वो मतलब जो ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है, रट लो, तो वो ईजी टॉपिक हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक बहुत को भारी लगता, मुझे आसान लगता था तो मैं वो कर लेती थी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। मैथ्स में भी तुम्हारा एक सेक्शन है जो बहुत ईजी है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे कैलकुलस अच्छा लगता था तो तुम कैलकुलस कर सकते हो, मतलब जो भी तुमको ईजी लगता है। और स्कोरिंग लगता है, जैसे स्कोरिंग मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे दिमाग से अभी बहुत कुछ निकल चुका है थर्ड ईयर में आके। फिफ्थ थिंग इज दैट कि कुछ नेगेटिव चीज़ों पे तुमको ध्यान नहीं देना, जैसे कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स, अभी ना ही तुमको पैचअप करने हैं, अभी ना ही तुमको ब्रेकअप करने हैं। अगर वो तुम्हारे गले में चुभ भी रहा है ना, तो भाई तुमको उसकी आदत है, तुम वो चुभा लो अभी के अभी, ठीक है। तुमको जो फैसला करना है ना इस एग्जाम के बाद, तुम सारे फैसले कर लेना, अभी रुक जाओ बस, क्योंकि क्या है ना, अभी मत करो, टाइम जो चला गया वो चला गया। तुम अगर एक बार इलेक्ट्रिकल से बायोटेक तक आ गए तो फिर तुम दोबारा नहीं जाओगे, बट वो इंसान मेक श्योर कि तुम रिलेशनशिप्स पे कोई नया एफर्ट मत लगाओ,
कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो अभी उससे ब्रेकअप करना जरूरी है, नो नीड। अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो। कोई ज़रूरी नहीं कि आज इस झगड़े का फैसला हो जाएगा, पेपर के बाद आराम से फैसले कर लेना, बिकॉज दिस पर्सन विल कम अगेन, न्यू पर्सन विल कम अगेन, न्यू लव इंटरेस्ट विल कम अगेन, बट वट विल नॉट कम अगेन इज जेई मीन्स का एग्जाम। वो टाइम 1 साल और दोगे, ड्रॉप ले लोगे तो कुछ नहीं जा रहा है। लोग कॉलेजेस से फोटो डालेंगे ना, प्राइवेट कॉलेजेस से भी, और तुम उनकी स्टोरीज देखोगे, यू विल फील कि तुम अपनी लाइफ में बहुत जीरो हो, जीरो एकदम माइनस हो तुम अपनी लाइफ में। तो बेटर है कि अभी एक जगह पकड़ लो, आराम से ये सब करते रहना, आराम से झगड़े, लड़ाई, प्यार, मोहब्बत सब होता रहेगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट योर लाइफ। एंड इवन जेई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। बट अगर हाँ एक चीज़ और, कि तुम अभी ना कोई नया डिसीजन मत लेना कि रिलेशनशिप्स के अलावा भी करियर को लेके कि मुझे तो क्रिकेटर बनना था, मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस करना है, सिंगर बनना था, बिकॉज एग्जाम बहुत टफ होता है। तो इसमें एंड मोमेंट में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरे को तो ये बनना है, वो बनना है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बेटा अगर तूने इतना टाइम दिया है तो यानी तेरे को यही करना था। अभी तुझे ये टफ लगा है, तुझे लग रहा है कि तू फेल हो जाएगा, और ऐसा तेरे को हर ऑक्यूपेशन में लगेगा, हर फील्ड में लगेगा कि मेरे से बेटर लोग हैं, या फिर मुझे ये नहीं करना, वो करना है। तो डोंट गिव अप लाइक दिस। अगर कोई चीज़ शुरू करी है उसको तुम खत्म करो। तुमको यही करना था, इसलिए तुम इतना घस रहे थे भाई, तुमने इतना मार्क्स दिए, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी है, ट्रस्ट में तुमको यही करना था। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, यू विल से कि मुझे शायद यही करना था, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस पॉइंट, और अभी कुछ नया मत सोचो। बाद में यहाँ पे आके तुम्हें क्रिकेटर बनने का भी ऑप्शन मिलेगा, तुमको माउंटेन्स चढ़ने का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डांसिंग, सिंगिंग, सब चीज़ के ऑप्शन मिलेंगे, बट जेई विल नॉट कम अगेन, टाइम विल नॉट कम अगेन, अ न्यू बॉय विल कम अगेन, अ न्यू ब्यूटीफुल गर्ल विल कम अगेन, बट दिस टाइम वोंट कम अगेन। ऑल द बेस्ट।